हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडर पीपी। मैं प्रवीण पवार आप सभी लोगों का फिर से एक बार अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। जावा में एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, वो आज हम समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेनली एब्स्ट्रैक्शन एक पिलर है उप्स का। उप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसमें हम देखेंगे पहले डेफिनेशन, उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है उसको हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज होता है। उसके बाद उसको एक एग्जांपल के साथ हम प्रैक्टिकली देखेंगे इक्लिप्स आईडी में। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे रूल्स इन एब्स्ट्रैक्शन। अगर आपको ये रूल समझ गए एब्स्ट्रैक्शन की तो एब्स्ट्रैक्शन में आपको कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं होंगी। तो पहले देखते हैं डेफिनेशन। So abstraction is a mechanism in Java from which only show the essential detail to the user and hiding the non-essential detail from the user। मतलब क्या, जो यूजर की जरूरत की चीजें होती है उसको वही दिखाओ और उसकी नॉन इसेंशियल मतलब उसको जरूरत नहीं है उन चीजों की उसको आप हाइड कर दो। यही हमें एब्स्ट्रैक्शन बताता है सिंपल वर्डिंग में। तो इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको सिर्फ ब्रेक, गियर, स्टेयरिंग वो सारी चीजें दिखती है, लेकिन आप जब कभी सामने कोई आ गया, अगर आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, सामने कोई आता है, आपने ब्रेक को प्रेस किया तो आपको सिर्फ ब्रेक दिखता है, उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो आपको नहीं दिखता। अगर आपने गियर शिफ्ट किया तो आपको सिर्फ वो गियर पे आप हाथ रखते हैं और उसको शिफ्ट करते हैं। तो आपको इसेंशियल क्या हो गया, ब्रेक हो गया, गियर हो गया, और आपको नॉन इसेंशियल चीजें क्या होगी, उसके अंदर का मैकेनिज्म मतलब गियर कैसे शिफ्ट होता है, ब्रेक का मैकेनिज्म, ब्रेक कैसे अप्लाई होता है, वो आपको कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रेक और गियर। उसी तरह से जावा में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन। उसको हम जानने के लिए हम जाते हैं इक्लिप्स आईडी में, उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं यहाँ पे आ गया इक्लिप्स आईडी में। ये देखा था ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग मतलब क्या, ओवरराइडिंग होता है पॉलीमॉर्फिज्म में। पॉलीमॉर्फिज्म हमने अचीव किया था ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग के हिसाब से, वो हमने देखा था चैप्टर 6 में। तो मैं चैप्टर 6 को क्लोज कर देता हूँ और मैं एक नया चैप्टर ओपन करता हूँ आज के लिए, चैप्टर 7, जो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। उस पे जाके मैं राइट क्लिक करके एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम है आरबीआई बैंक। आरबीआई बैंक मैंने क्लास बना दिया, उसको फिनिश करता हूँ यहाँ पे। उसको फिनिश करने के बाद गाइस आपको सामने दिख रहा होगा सिंपल क्लास है जो आज तक हमने बनाया, अभी तक हमने बनाया जावा की जर्नी में सिंपल क्लास है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, इसको मेन मेथड में जाके इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड को कॉल करूंगा। ये मेरा सिंपल हो गया। अभी तक हमने यही पढ़ा था। ओके, आपको रिवाइज हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखता हूँ और हेलो लिखता हूँ, यहाँ पे मेरे को हेलो को प्रिंट करना है, तो मुझे मेन मेथड में जाके आरबीआई क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। उस ऑब्जेक्ट की सहायता से मैं डिस्प्ले मेथड और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे हेलो प्रिंट करके मिलेगा। ये मेरा प्रूवन मेथड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाता हूं, अगर मैं क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो यहाँ पे ये मेथड तो मैं लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मैं मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाता हूँ तो प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे एरर दिखाएगा। तो एरर क्या बताते हैं मुझे, एरर मुझे बताता है कि भाई तू यहाँ पे अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख रहा है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड को सिर्फ आप डिक्लेयर कर सकते हो, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये हो गया मेरा फर्स्ट रूल। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंट हो सकती है, उसको हम डिक्लेयर हो सकते हैं, उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इंप्लीमेंट मतलब क्या, फंक्शनलिटी हम वहां पे परफॉर्म नहीं कर सकते। यही हो गया एब्स्ट्रैक्शन। पहला रूल हमने देख लिया। अगर हम कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो वहां पे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो लिख सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकंड रूल हमें क्या बताता है, हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड तभी लिखते हैं जब हमारा क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगा। सेकंड रूल। और थर्ड रूल क्या है, अगर हम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखते हैं
तो उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब इसको अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे भी इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, तो हमें सहायता लगेगी इनहेरिटेंस की। मतलब क्या, इसका तो हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, और इस मेथड को सब यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अगर इस मेथड को हमने डिक्लेयर यहाँ पे किया है तो इसको कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमें एब्स्ट्रैक्ट का रूल क्या बताता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप सिर्फ मेथड को डिक्लेयर कर सकते हो, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके सब क्लास में। इसका आरबीआई बैंक का मैं सब क्लास बनाऊंगा, जिसका नाम मैं दूंगा एक्सिस बैंक। यहाँ पे आ गया, न्यू पे जाके मैंने क्लास बना दिया, क्लास है ना एक्सिस बैंक, यहाँ पे बना दिया। इसको मैं फिनिश कर दूं, ये आ गया मेरा सब क्लास। तो एब्स्ट्रैक्शन का रूल क्या बताता है? आपने मेथड को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ये मेरा एक एचयू होगा, एक एक नियम, उसका रूल्स मेरा एचयू होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करना। और सेकंड रूल्स क्या बताता है? आपको उसको इम्प्लीमेंट तो करना बहुत जरूरी है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज करूंगा। इस किससे अचीव करते हैं? एक्सटेंड से। एक्सटेंड कर लूंगा आरबीआई बैंक को, आरबीआई बैंक एक्सटेंड कर लिया। तो यहाँ पे मुझे एरर शो कर रहा है, देखो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? तो रूल्स के हिसाब से वो हमें क्या बताता है कि भाई तूने जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए हैं आरबीआई बैंक, उसमें तूने एक मेथड डिक्लेयर की है जिसका नाम है आरबीआई बैंक। आरबीआई बैंक, तो वहां पे तूने सिर्फ उसको डिक्लेयर किया है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये एरर मुझे यही बता रहा है कि उसको तू इम्प्लीमेंट कर दे। तो यहाँ पे मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, आरबीआई बैंक। सॉरी, यहाँ पे मुझे एक मेथड लिखना है, मैं लिखता हूँ थोड़ा टेक्निकली। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे जाके मैंने उसको भी, उस मेथड को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एरर चला गया। तो यहाँ पे मैं कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एक्सिस बैंक इज 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एक्सिस बैंक इज 5%। ये हो गया। इन सारी चीजों को टेस्ट करने के लिए मैं एक टेस्ट क्लास बनाऊंगा। न्यू पे जाके एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम है टेस्ट। यहाँ पे मैं मेन मेथड लूंगा, फिनिश करता हूँ इसको। फिनिश करने के बाद ये मेरा मेन मेथड आ गया। तो अब सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पहले से बताता हूँ, तो ध्यान दीजिए। मैंने क्लास लिया, उसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, और रूल्स के हिसाब से आप लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो लिख सकते हो। तो मेथड को मैंने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा रूल्स आता है कि आप जब भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखते हो तो उसको आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा उसके सब क्लास में, उसको चाइल्ड क्लास में, जो मैंने बनाया एक्सिस बैंक नाम का सब क्लास, चाइल्ड क्लास। वहां पे जाके मैंने आर ओ आई जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट किया। तो यहाँ पे सारे एरर चले गए। तो एक रूल और एक बताता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज किया। तो एक्सिस बैंक में लेके आया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा एग्जिस्टिंग क्लास जो है एक्सिस बैंक, उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जिसका यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड एक्सिस बैंक। यहाँ पे मैंने बना दिया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन डन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं मेथड को कॉल करूंगा, जो मेथड मेरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉल करूंगा। यहाँ पे मैं सारी चीजें को सेव करता हूं, और टेस्ट में आके इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एक्सिस बैंक इज 5%। ये हो गया मेरा एब्स्ट्रैक्शन एचयू। ये हो गया मेरा डाटा एब्स्ट्रैक्शन एचयू हो गया। इसी तरह से हमने इसको पढ़ा। अब आते हैं हम इसके रूल्स पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट से। तो गाइज यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, रूल्स यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो आप जरा उसको समझिए, देखिए। पहला रूल्स, कांट कांट बी क्रिएट, can't be create a object of
ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ये मेरा पहला रूल हो गया। सेकंड रूल क्या बताते हैं हमें कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिखते हो तो एब्स्ट्रैक्ट में वहां पे सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो, ओनली डिक्लेयर abstract method, only declare abstract method in a abstract class, only declare abstract method in abstract class and implement कहाँ करते हैं हम उसको, सब क्लास में implement in सब क्लास, और उसको क्या बोलते हैं हम, चाइल्ड क्लास, उसको हम बोलते हैं सब क्लास और चाइल्ड क्लास हम उसे बोलते हैं। ये दो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखते हो तो वहां पे सिर्फ डिक्लेयर की जाती है, ओनली डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इम्प्लीमेंट इन अ सब क्लास। और एक रूल्स हो सकता है, कौन सा रूल करेंगे हम, ठीक है, ये दो ही रूल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसी तरह से हमने एब्स्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से और जाना समझा। अगर आप दो रूल्स समझ लेते हैं तो आपको एब्स्ट्रैक्शन में कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। दो तरह के एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम तभी लिखते हैं जब हमारा क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो इसी तरह से हमने एब्स्ट्रैक्शन को बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ा, सिंपल तरीके से उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। तो इसी तरह से हमने एब्स्ट्रैक्शन को फिनिश करता हूँ। तो गाइस इसी तरह से हमने थर्ड पिलर भी कंप्लीट कर लिया ऊप्स का। तो ये सारी चीजों को मैंने ये जगह पे लेके आया हूँ जिसका नाम है जावा फुल कोर्स का नाम का प्लेलिस्ट बना है मैंने अपने चैनल पे। तो आप सभी लोगों को वहां पे जाना होगा, चैनल की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके सारे वीडियोस को देखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने जावा को एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह से मैंने ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग को एक्सप्लेन किया, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सारी चीजें। तो जल्दी से जाइए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, अपने सेव कर लीजिए और सारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इसी तरह से हमने पॉलीमॉर्फ एब्स्ट्रैक्शन देखा। तो गाइस इस वीडियो को यहाँ पे भी एंड करते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।